सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, पांचवां आदमी। हज़रत अबूज़र गफ़ारी अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने से भी 3 साल पहले से मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ा करता था, और जिस तरफ अल्लाह ताला मेरा रुख कर देते मैं उसी तरफ चल पड़ता था। उसी ज़माना में हमें मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है, इसका दावा है कि वो नबी है। ये सुनकर मैंने अपने भाई 19 से कहा, तुम उस शख्स के पास जाओ, इससे बातचीत करो और आकर मुझे इस बातचीत के बारे में बताओ। चुनांचे 19 ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जब वो वापस आए तो मैंने उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेवाओ चे दो चश्मे अलिफ इन्होंने बताया, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो अच्छाई का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, और एक रिवायत में है कि मैंने तुम्हें उसी शख्स के दीन पर पाया है। इसका दावा है कि इसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। मैंने उस शख्स को देखा कि वो नेकी और बुलंद इखलाक की तालीम देता है। ये मैंने पूछा, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? 19 ने बताया, लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये काहिन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और वो लोग झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफ़ी है, मैं खुद जाकर उनसे मिलता हूँ। 19 ने फौरन कहा, ज़रूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बचकर रहना। चुनांचे मैंने अपने मौज़े पहने, लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं उस शख्स को जानता ही नहीं और उसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हराम में ठहरा रहा। मेरे पास सिवाय जमजम के खाने को कुछ नहीं था। इसके बावजूद मैं जमजम की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सलूटें ख़त्म हो गईं। मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ करने वाला नहीं था, अल्लाह के रसूल एक साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ वहां आए और बीत अल्लाह का तवाफ करने लगे। इसके बाद आपने और आपके साथी ने नमाज पढ़ ली। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो मैं आपके नज़दीक चला गया और बोला, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताली के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। फिर आपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब में कहा, जी मैं गफ्फार कबीले का हूँ। आपने पूछा, यहाँ कब से आए हुए हो? मैंने अर्ज किया, 30 दिन और 30 रातों से यहाँ हूँ। आपने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज की, मेरे पास सिवाय जमजम के कोई खाना नहीं, उसको पी पी कर मैं मोटा हो गया हूँ। यहाँ तक कि मेरे पेट की सलूटें तक ख़त्म हो गई हैं और मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आपने फरमाया, मुबारक हो, ये जमजम बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दवा है। जमजम के बारे में हदीस में आता है, अगर तुम आप जमजम को इस नीयत से पियो कि अल्लाह ताला तुम्हें उसके ज़रिए बीमारियों से शिफा अता फरमाए तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है, और अगर इस नीयत से पिया जाए कि इसके ज़रिए पेट भर जाए और भूख ना रहे तो आदमी शकम सैर हो जाता है, और अगर इस नीयत से पिया जाए कि प्यास का असर बाकी ना रहे तो प्यास ख़त्म हो जाती है। उसके ज़रिए अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को सैराब किया था। एक हदीस में आता है कि जी भर कर जमजम का पानी पीना अपने आप को निफाक से दूर करना है। और एक हदीस में है कि हम में और मुनाफिकों में ये फ़र्क है कि वो लोग जमजम से सैराबी हासिल नहीं करते। हाँ, तो बात हो रही थी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की। कहा जाता है अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम में पहले आदमी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी सलाम के अल्फाज के मुताबिक सलाम किया। इनसे पहले किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में सलाम नहीं किया था।
اب ابو زالرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابو زالرے حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلہ لیا گیا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے تھے۔ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت عین لامیہ سے ہوئی تھی، اور حضرت عین لامیہ نے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں، بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ ابو بکر سواد ڈال یہ قاف نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو زالرے، اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھنا، اب تو تم اپنے قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملہ کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو زرغین فیلفرے یہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو زالرے کہتے ہیں، میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے، انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بددین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو زالرے کے پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس درمیان میں آ گئے، وہ ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے، ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ذر فرماتے ہیں، اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا، اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس ہی نے مجھے ان سے چھڑا۔ پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی 19 کے پاس آیا۔